हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम लोग रीडिंग में आपके पार्टनर का मैसेज। चलिए, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है देखते हैं। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है, क्या मैसेज आया है आपके पार्टनर का, क्या मैसेज है आपके पार्टनर का, क्या मैसेज है आपके पार्टनर का, क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। मैसेज सभी जानना चाहते हैं, ओके। जिनकी बात नहीं हो रही होगी कुछ की किसी रीज़न से भी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे, ओके। आपके पार्टनर का मैसेज, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज। 10 of Swords, Nine of Cups, Page of Wands। आपके पार्टनर का मैसेज 8 of Cups। आपके पार्टनर का मैसेज देखिए आया 6 of Wands, Justice, ओ गॉड, 9 of Wands, 4 of Pentacles। आपके पार्टनर का मैसेज है, देखिए। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपकी Knight of Wands, ये इधर रखते हैं, उधर से शो नहीं होगा तो इधर Knight of Wands। चलिए, आपके पार्टनर का मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक, द हैंगमैन। आपके पार्टनर का मैसेज ये है, यहाँ पर रीडिंग क्लियर है, क्लियर रीडिंग है ये, कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है कुछ लोग यहाँ पर। नो कांटेक्ट के साथ कुछ लोगों का बात हुआ, फिर आ, इस तरह की मतलब बातचीत होना जैसे मैसेज आया गया हो लेकिन कोई मतलब नहीं। एक तरीके से पूरा नो कांटेक्ट है, या कुछ लोग चले गए हैं किसी की लाइफ से बिना बोले, कुछ बात किए, बिना किसी रीज़न के किसी के साथ कुछ हुआ है, इस तरह का भी शो हो रहा है। धोखा हुआ है या कुछ कुछ गलत फहमी हुई है, दिल दुखा है। तो टोटल नो कांटेक्ट वालों की है ये रीडिंग। तो आपके पार्टनर का क्या मैसेज है, जल्दी जल्दी फटाफट मैं रीड करती हूँ। आपके रिलेशन के बीच में इस तरह से ये स्थिति हुई थी आपके पार्टनर की या आपकी। आपके पार्टनर का मैसेज यही है कि वो बहुत ज़्यादा उनके मतलब दुखी हुए थे, बहुत परेशान थे, बहुत गलत हुआ था जो आप दोनों के बीच में पहले हुआ। रीज़न आपको पता है, इसलिए आपके ये पार्टनर का मैसेज है, ओके। तो ये पहले का मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के बीच में रिश्ते ख़राब हुए और इस तरह की सोच हुई, इस तरह की स्थिति हुई आप लोगों की, और आप दूर हुए। अभी आपका रिलेशन नहीं है, किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो रही है, कांटेक्ट में नहीं है, दूरियां बनी हुई हैं। रिश्ता आपका बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, पर किसी वजह से आपके पार्टनर चले गए। तो उनका मैसेज यही है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं, एक टेंशन और निराश हो जाना, होपलेस हो जाना, इस तरह की थिंकिंग उनकी अभी है, चल रही है। कुछ परेशान है, कुछ कहते हैं टेंशन होता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो वही मैसेज है कि यहाँ क्लियर हो रहा है कि वो आपसे दूर है, चले गए हैं, आपके रिलेशन में अभी कुछ इतना कहते हैं फ्लो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपके बीच में पहले रिलेशन बिगड़े हैं, ख़राब हुए हैं, और आपके पर्सन चले गए हैं। अब उनका मैसेज स्टार्ट होता है, बट वो बहुत ही फीलिंग्स
उनके मन में, दिल में फीलिंग्स बहुत थी, बहुत प्यार था आपके लिए, बहुत भावनाएं थी, आप दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा था। आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। वो चले गए हैं, कुछ भी रीज़न हो, इतना ज़्यादा प्यार था आपका, रिलेशन जो था इतना अच्छा था, गिव एंड टेक एक तरीके से बोलते हैं ना रिलेशनशिप में, जो इक्वली इमोशनली आप लोग अटैच थे, बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत प्यार था। पर ऐसा कुछ हुआ, ये सब कुछ हुए, ये सर्कमस्टेंसेस आए और आप लोग दूर हो गए, ये आपसे चले गए फीलिंग के साथ, जो कुछ भी हुआ आपको पता है। तो उनका मैसेज ये है कि आज भी वो बहुत आपके प्रति अटैचमेंट रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं और होप बनाकर बैठे हुए हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो पहले आपका हुआ था उसको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने, रिलेशनशिप में फ़ाइट भी किया। आपको पता है उनका रिलेशन और आपके रिलेशन में क्या हुआ, दूरियां क्यों आई। उन्होंने अपने आप को फ़ाइट किया, आपके साथ रिलेशन अच्छे बने रहे, लोगों का सामना भी किया, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए और इस तरीके से प्रोटेक्ट करते रहे वो अपने आप को। ओके, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, पहले की तरह आज भी प्यार है और वो आपकी ओर ही देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कितना क्रिएटिव कुछ लाइफ में किया जाए कि वो आपकी ओर आ जाए। वो मैसेज दे रहे हैं, आपके पास मैसेज आने वाला है, वो मैसेज करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं आपसे, वही फीलिंग्स, वही रिलेशन, वही जो एक कहते हैं रिश्तों का अपनापन, उसी तरह का पैशन उनके पास है, एकदम कहते हैं ना बहुत क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं आपकी ओर, सोच रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। आपको मैसेज आने वाला है या वो आ सकते हैं, आपको मैसेज दे सकते हैं और बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है और ये मैसेज है आपके लिए कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं और न केवल सोच रहे हैं, वो आपकी ओर चल दिए हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशन बिगड़ा था, उनका मैसेज यही है कि मैं आ रहा हूँ। वो कैसे आएंगे, कैसे एंट्री होगी, ये तो आपको पता चल जाएगा, पर वो आपकी ओर चल दिए और आपके पास आ रहे हैं। बहुत ही एक इतनी जल्दी में, इतना फास्ट आना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो भी ब्लॉकेज आए थे, जो भी प्रॉब्लम आई थी, रिश्ते से दूरियां बनी थी, दोनों अलग अलग हो गए थे, तो ये सब ख़त्म होने वाला है। आज भी इमोशन और फीलिंग उनके मन में है, वो हर वक्त यही सोच रहे हैं कि रिश्ते को मैं कैसे फिर से बनाऊं, कैसे शुरुआत करूं, क्या क्रिएटिव करूं, कैसे खुश करूं, किस तरीके से करूं। तो ये सब उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, जो भी उनकी प्लानिंग है वो तैयारी करके वो आपकी ओर चल दिए हैं और 101% वो आपके पास आ रहे हैं, आपके पास मैसेज आ सकता है, आपसे बात कर सकते हैं और आपको हो सकता है सडनली आपके सामने आ जाए। ठीक है, और पावर के साथ आ रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई इनको किसी तरह का फियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी टेंशन चल दिए हैं और आपके पास आ रहे हैं। आपके पास मैसेज, मैं अपनी ओर से भी मैसेज दे रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो इस तरह की सिचुएशन थी, वो बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ फ़ाइट किया है, सब कुछ सामना किया है, सब कुछ अब प्रोटेक्ट कर लिया है, अब हमारे रिश्ते में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा। वो आपको इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके और अपने रिश्ते को बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो परेशान तो हुए हैं, फाइट भी किया है, सामना भी किया है और सब कुछ अब अच्छा करके आपकी ओर वापस चल दिए हैं। आपके जो पार्टनर है वो ये भी मैसेज दे रहे हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज ये जा रहा है कि हो सकता है जॉब या बिज़नेस या किसी रीज़न से फाइनेंशियल कंडीशन उनकी थोड़ा ख़राब हो सकती थी, इस वजह से वो रुके हुए थे या रुक गए हैं। कुछ के लिए ये मैसेज है कि आप में से कुछ के जो पार्टनर हैं, कहीं जॉब के लिए या बिज़नेस या जॉब में उनको लॉस हुआ होगा या फिर कोई ऐसा एक कहते हैं आर्थिक रूप से परेशान है, इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ परेशान हैं, कुछ लेकिन करेंगे ज़रूर। आप लोगों में से कुछ का के लिए ये मैसेज है
कि आपके जो पार्टनर हैं वो जॉब या बिजनेस जिससे भी रिलेट आप कर सकते हैं, आपको पता होगा कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अभी किस फील्ड में है, उसमें परेशान है। या तो उनकी जॉब जाने का कुछ प्रॉब्लम है, या तो बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, या फिर अ, ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस उनके ऊपर है। ओके, तो वो अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैसेज है आपके लिए। बट वो करेंगे ज़रूर, होपलेस नहीं होना है। ये होपलेस का नहीं होता है, इसमें एक एक होप रहती है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनके लिए। यहाँ पे जिनका तो नो कांटेक्ट था, लड़ाई झगड़े या कुछ रीज़न हुआ था और सडनली दूर हो गए थे, आपके पार्टनर चले गए थे, तो मैंने उनका बता दिया है कि वो वापस आ रहे हैं, वही इमोशन वही फीलिंग के साथ आ रहे हैं और वो चल दिए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन कुछ के लिए है कि वो अपने फाइनेंस आर्थिक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो अभी आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपसे किसी भी तरीके का मैसेज ना दें, आपसे मिले नहीं, मिलने से मना करें, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, पर मिलेंगे नहीं ऐसा कुछ मैसेज नहीं है। लेट मिलेंगे, लेट बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आप दोनों के रिश्तों में ख़राब हुआ था, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके पार्टनर आप बहुत कुछ अचीव करके आ रहे हैं अपने रिश्ते को, आपकी ओर शादी के लिए बढ़ रहे हैं। आपके लिए एक मैसेज है जिनका शादी नहीं हुआ है और नो कांटेक्ट में थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या आपकी दूरियां बन गई, आप दूर हो गए, पर अब वो इस इरादे से आ रहे हैं। किसी किसी के लिए सीधा शादी का प्रपोज़ल आएगा, आएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से, बट आपको बोलेंगे कि आपसे शादी करना चाहता हूँ, इंगेजमेंट करना चाहता हूँ। किसी किसी की यहाँ पर इंगेजमेंट हो सकती है, किसी का शादी का प्रपोज़ल हो सकता है डायरेक्ट। इतनी खुशियाँ आपको एक साथ मिलने वाली है। कुछ के लिए ऐसा है कि अगर आप लोगों का आ, बहुत बुरी तरीके से दूरियां बनी थी और एक दूसरे से अभी भी बात नहीं करें हैं, तो वो आपका पार्टनर ही सामने से आकर आपको मिलेगा और बात करेगा और आपको अचीव करके लेकर जाएगा। अभी आप दूर जाओगे तो भी वो आपके पास आकर आपसे मिलकर बातें करके और अपने प्यार की जीत हासिल करेंगे और उनको विक्ट्री मिलेगी आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के रिश्ते को। किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, लवर्स का, हस्बैंड वाइफ का, उनके बीच में भी अगर लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, सेपरेशन चल रहा था, तो आपके हस्बैंड बहुत जल्द, आपका पार्टनर, बंदा या बंदी आपकी ओर आ रहा है। ये आपके पार्टनर की ओर से मैसेज है सारे, ये उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। ओके, आपकी ओर चल दिए हैं। कुछ के लिए शादी, इंगेजमेंट, इस तरह का प्रपोज़ल लेकर आएंगे, या आपसे बात करके सारे मैटर का सॉर्ट आउट करने के बाद आपको और अपने रिश्ते का एक नाम देने वाले हैं। आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि उन्होंने जो कुछ लोगों के बीच में ऐसा था कि पॉसिबल ही नहीं था ये रिश्ता आगे चलने का, लेकिन बट अभी उन्होंने सब कुछ सही कर लिया है और वो आपकी ओर चल दिए हैं। कुछ के लिए आर्थिक परेशानियों में आपका पार्टनर, बंदा या बंदी फंसा हुआ है और अभी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है कुछ समय आपके लिए एकदम सामने से जल्दी नहीं आए, बट आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी उनकी कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो आपको समझ कर चलना होगा, उनको उस तरीके से सपोर्ट करना होगा। दूर रहकर भी आप इस तरीके से कुछ एक पॉजिटिव, कहते हैं ना, वाइब्स अपनी भेजिए कि उनको जो भी परेशानी या टेंशन है वो सब उनका टेंशन रिलीज़ हो जाए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि करना भी चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। ओके, आपको उनसे मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए किसी भी तरीके से, जैसा पॉजिटिव आप उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, तो आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए। ये सब भूल जाइए अभी, क्योंकि आपका रिश्ता जो है, रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छी है। इमोशनल एकदम, कहते हैं, दूरियां आ गई थी, वो दूरियां अभी ख़त्म हो गई हैं। ओके, आपका पार्टनर आपकी ओर चल चुका है, तो यू शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। रिलेशन को अगर आपको बनाना है तो आपको ये करना ही चाहिए। ओके, फाइनली मैं बताती हूँ
कि यहाँ पर जिस किसी के भी रिश्ते में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, या कुछ समय की दूरियां थी, या बहुत लंबे समय से चला आ रहा था सब कुछ आपके बीच में, हो सकता है कुछ लोग ईगो की वजह से भी पीछे हट जाते हैं, ना केवल लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी या मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, बहुत बारी होता है, तो वो सब खत्म होने वाला है और आपके रिश्ते को एक जस्टिस मिलेगा और रिलेशनशिप फिर से बनेगा, आपके फेवर में जस्टिस होगा। अगर आपके पार्टनर ने कभी आपके आगे ईगो दिखाया है या किसी तरह का चीटिंग किया है या आपको सपोर्ट नहीं किया है, आपके प्यार की, आपके इमोशन की केयर नहीं की और आप शायद वहाँ से चल दिए हैं, तभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आपके फेवर में जस्टिस होगा, आपका प्यार आपको वापस मिलेगा, आपका पार्टनर आपके पास आएगा, आपका पार्टनर ही आपको सबसे पहले अप्रोच करेगा और पूरी तैयारी के साथ आपका पार्टनर आ गया। कुछ का इंगेजमेंट शादी का भी बात कर सकते हैं, आपके बंदे या बंदी वो पूरा रेडी हैं, आपकी ओर चल दिए हैं, उन्होंने कुछ क्रिएट करके रखा है, जो पहले रिश्तों में प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, वो सब कुछ अब दूर होने वाला है। तो इस तरह का आपका रिश्ता है। इसमें हैंगमैन निकला हुआ था। तो रिश्तों का मैं बता रही अभी तक यही है कंक्लूज़न कि आपके रिश्तों में जो अभी एक अटका पड़ा हुआ था, कोई आगे स्टेप नहीं ले रहा था, पार्टनर आगे नहीं आ रहा था, आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, दूरियां बनी हुई हैं, दिल दुखा है, तो अब आपके पार्टनर ने वो रास्ता खोज लिया है, वो आपकी ओर आ रहे हैं, उन्होंने बहुत फाइट भी किया है आपके रिश्ते के लिए। ओके, जिनके यहाँ फाइनेंस से अगर कुछ रिलेटेड पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम है तो वो वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है। और आपका इमोशनली जो अटैचमेंट था, जो वापस चले गए थे, वो आपके पास इस तरह से आएंगे। ओके, जस्टिस होगा आपके रिश्ते में, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, नई शुरुआत हो रही है, ये सब कुछ ख़त्म होकर आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। तो ये मैसेज है आपके पार्टनर की ओर से कि आप मेरा इंतज़ार कीजिए। ओके, अभी उनको रास्ता मिल गया है, देखिए रास्ता मिल गया है और ये पॉजिटिव कार्ड होता है, ये आपकी ओर आ रहे हैं। अभी तक आपके रिश्ते जो ऐसे पड़े हुए थे कि कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब उन्होंने डिसीज़न ले लिया। ये है मैसेज आपके लिए, आपके पार्टनर की ओर से कि मैं आ रहा हूँ, मैंने डिसीज़न ले लिया है, मुझे रास्ता मिल गया है। ओके, आपके साथ अब वो बराबर से जस्टिस करेंगे, बराबर जस्टिस करेंगे। अभी तक उनसे जो गलती हुई है, आपको छोड़कर चले गए थे या किसी भी तरीके का चीटिंग हुआ था या नो कांटेक्ट है, जो भी रीज़न हो, लड़ाई हुए झगड़े हुए, अब इक्वली वो बैलेंस करेंगे अपने रिलेशन को। आपके साथ जितना आपने दिया है उतना आपको वापस करेंगे, बड़े प्यार के साथ आपकी फीलिंग्स का कद्र करेंगे। अब न्याय होगा आपके रिश्ते के साथ, ये मैसेज है आपके लिए। तो जिनके गाजे बाजे बजने का और इस तरह का मैसेज बिल्कुल बराबर है, विक्ट्री है, रिश्ते को पाने की विक्ट्री है। तो ये आज की रीडिंग थी, आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए मैसेज था, तो मैसेज समझ कर चलिएगा। बहुत जल्दी आएंगे, वो मैसेज आएगा आपके पास, आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। चलिए, अपने रिश्तों की केयर कीजिए आप सभी। बाय बाय।